तो भाई हार्दिक पांड्या की नई फरारी ने तो इंटरनेट पर आग लगा दी है। हर तरफ उसी की चर्चा है। पर एक मिनट, कभी सोचा है कि इतनी इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के लिए असल में कितनी कमाई चाहिए? आज हम लोग इसी सवाल की तह तक जाएंगे। समझेंगे कि एक सुपरस्टार की सुपर कार के पीछे का पूरा इकोनॉमिक्स है क्या। जी हाँ, पूरे 12 करोड़ रुपए। मतलब जीरो गिनते गिनते थक जाएं। लेकिन देखिए, बात सिर्फ बैंक में पैसे होने की नहीं है। असली सवाल तो ये है कि क्या वो इसे सच में अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब बिना अपने फाइनेंसेस को हिलाए। चलिए पता लगाते हैं। अब देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हार्दिक पांड्या कमाते कितना है ना? तो चलिए उनकी सालाना इनकम का एक मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं। अच्छा, पांड्या की कमाई के वैसे तो कई जरिए हैं, एंडोर्समेंट्स वगैरह, पर हम फिलहाल दो मेन सोर्सेज पर फोकस करेंगे। पहला और सबसे बड़ा है बीसीसीआई, मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। उसके साथ उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। तो पांड्या जो हैं वो ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स में आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बीसीसीआई से उन्हें हर साल 3 करोड़ तो मिलने ही मिलने हैं। गारंटीड इनकम है ये। सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, और है भी, पर यकीन मानिए ये उनकी टोटल कमाई का बस एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन ये तो जैसा मैंने कहा, बस शुरुआत है। असली पैसा, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय क्रिकेट में कहाँ से आता है? आईपीएल से। तो अब देखते हैं कि मुंबई इंडियंस उन्हें कितना देती है। और भाई यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। मुंबई इंडियंस ने उन्हें रिटेन किया है पूरे 16.35 करोड़ रुपए में। 16 करोड़ 35 लाख, मतलब बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से 5 गुना से भी ज्यादा। सोचिए जरा। तो अगर हम सिर्फ इन दो कॉन्ट्रैक्ट्स को ही जोड़ लें तो उनकी सालाना इनकम पहुंच जाती है लगभग 19.35 करोड़ रुपए पर। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि आगे हमारे पूरे एनालिसिस में ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अब हमें उनकी इनकम का अंदाजा तो हो गया, पर अब सवाल वही है, ये कैसे तय करें कि 12 करोड़ की कार उनके लिए अफोर्डेबल है या नहीं? इसके लिए हम एक बहुत ही पॉपुलर फाइनेंशियल रूल का इस्तेमाल करेंगे। इस रूल को कहते हैं 35-15 का नियम। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है ये बहुत सिंपल। ये एक गाइडलाइन है जो ये पता लगाने में मदद करती है कि कोई गाड़ी खरीदना फाइनेंशियली समझदारी का काम है या नहीं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, गाड़ी की कीमत का कम से कम 30% डाउन पेमेंट दो। दूसरा, जो लोन लो वो 5 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि गाड़ी की जो ईएमआई बने वो महीने की कमाई के 15% से ज्यादा ना हो। ओके, तो अब हमारे पास नियम भी है और इनकम का आंकड़ा भी। अब टाइम है इन दोनों को एक साथ रखने का और ये देखने का कि हार्दिक की फरारी इस हिसाब किताब में कहाँ फिट बैठती है। चलिए अब सीधा लगाते हैं ये 35-15 का रूल उस 12 करोड़ की शानदार फरारी पर। रूल का पहला हिस्सा क्या था? 30% डाउन पेमेंट। तो 12 करोड़ का 30% कितना हुआ? पूरे 3.6 करोड़ रुपए। सोचिए, ये सिर्फ डाउन पेमेंट है। मतलब कई लोगों की तो जिंदगी भर की कमाई भी इतनी नहीं होती। अच्छा, 3.6 करोड़ देने के बाद भी जो लोन बचेगा वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर हम 5 साल का लोन पीरियड मानकर चलें तो महीने की ईएमआई पता है कितनी बैठेगी? करीब करीब 17,85,000 रुपए। 17,85,000 हर महीने, मतलब किसी आलीशान अपार्टमेंट के किराए से भी कहीं ज्यादा। तो अब हमारे पास वो सबसे जरूरी आंकड़ा आ गया है, महीने की ईएमआई। अब हम आखिरकार अपने उस पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलिए फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। याद है ना रूल का तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा? ईएमआई महीने की इनकम के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी को करीब 18 लाख रुपए की ईएमआई भरनी है तो उसकी सालाना कमाई कितनी होनी चाहिए? तो हिसाब किताब ये कहता है कि इतनी बड़ी ईएमआई को आराम से अफोर्ड करने के लिए किसी की भी सालाना इनकम होनी चाहिए लगभग 14.5 करोड़ रुपए। ये वो नंबर है जो हमें पार करना है। और ये रहा फाइनल कंपैरिजन। रूल के हिसाब से जरूरी इनकम है लगभग 14.5 करोड़ रुपए, और हार्दिक पांड्या की सिर्फ क्रिकेट से होने वाली इनकम कितनी थी? लगभग 19.5 करोड़ रुपए। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। जी हाँ, हार्दिक पांड्या सिर्फ अपनी क्रिकेट की कमाई के दम पर इस फाइनेंशियल रूल के हिसाब से ये फरारी बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हैं।
और ये तो हमने अभी उनके विज्ञापनों से होने वाली करोड़ों की कमाई को गिना भी नहीं है। तो ये जो पूरा एनालिसिस है, ये सिर्फ एक क्रिकेटर और उसकी गाड़ी के बारे में नहीं है। ये हमें एक झलक देता है कि आज के ज़माने में सेलिब्रिटी वेल्थ का स्केल कितना कितना बड़ा हो चुका है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब पैसा इस लेवल पर पहुंच जाता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है। एक सोचने वाली बात है ना?